चलिए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर की, जहां दो ऐसे आरोपियों का एनकाउंटर हुआ जिन्होंने दो लड़कियों की किडनैपिंग की हिम्मत दिखाई दी। आरोपियों का ऐसा हाल हुआ कि वो अब अपने पैरों पर नहीं बल्कि व्हील चेयर पर है। देखिए रिपोर्ट। ये वो आरोपी हैं जो कुछ दिन पहले तक कुशीनगर में हड़कंप मचाए हुए थे, तमंचे का ताव दिए फिर रहे थे। हिम्मत इतनी बढ़ी हुई थी कि ऑर्केस्ट्रा पार्टी के दो डांसरों को उठा लिया, बंदूक का धौंस दिखाया गया, लेकिन भूल गए कि योगी की यूपी पुलिस है। पुलिस ने कुछ ही घंटे में दोनों लड़कियों को सकुशल रिहा करवा लिया और वारदात में शामिल 6 युवकों को दबोच लिया। बाकी के दो आरोपी निसार अंसारी और आदित्य साहनी फरार थे, लेकिन उनकी आजादी ज्यादा दिन तक नहीं चली। बस फिर क्या था, दोनों का एनकाउंटर हुआ और उसके बाद क्या हुआ वो देख लीजिए। आरोपी निशान और आदित्य अब व्हील चेयर पर आ गए हैं, कान पकड़कर माफी मांग रहे हैं, मीडिया के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। पुलिस ने दोनों पर 25,000 का इनाम भी घोषित कर दिया था। जनपद कुशीनगर में पुलिस मुठभेड़ में 25,000 रुपए के दो इनामिया बदमाश गोली लगने के बाद घायल हुए गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से काफी संख्या में असला वो बरामद किया गया है, जिसमें कि रिपीटर गन, अवैध नाजायज पिस्टल 32 बोर की वो बरामद किया गया है। काफी संख्या में कारतूस मिला है, पैसे मिले हैं। सीएम योगी और योगी की पुलिस का काम करने का तरीका अलग है और मैसेज भी क्लियर है। गलत करोगे तो भुगतोगे, हिसाब होगा और पक्का होगा। चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे क्या, तो अगले चौराहे पर उस ओहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। ये योगी की पुलिस है जो बिना भेदभाव किए इलाज करती है। गलती करोगे तो अंजाम के लिए तैयार रहो, जैसी गलती वैसा अंजाम। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब 2 मिनट में दुनिया। दिल्ली में एनएसए अजीत डोभाल ने की रूस के सुरक्षा परिषद सचिव शोइगु से मुलाकात। शोइगु ने कहा कि नरेंद्र मोदी के चुनाव के बाद रूस को देते हैं महत्व हमारे संबंधों की विशेषता आपसी सम्मान। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 79वां सत्र यूएनजी अध्यक्ष फिलेमोन यांग ने किया संबोधित। यांग ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से वैश्विक चुनौतियों से निपटने में सहयोग को मजबूत करने का आह्वान किया। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और कमला हैरिस ने 9/11 हमले के मृतकों को दी श्रद्धांजलि। नेशनल मेमोरियल पर पुष्प किए अर्पित। चीन ने अमेरिका के हांगकांग से जुड़े नकारात्मक विधेयक का विरोध किया। अमेरिकी कांग्रेस की आलोचना की, चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उन्हें बंद किया गया तो जवाबी कार्रवाई भी की जाएगी। सोयूज यान अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए। यान में 2 रूसी अंतरिक्ष यात्री एलेक्सी ओविचिन ने इवान वैगनर के साथ साथ अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री डोनाल्ड पैट्रिक सवार हुए। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने क्रीमिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया और कहा कि यूक्रेन अपनी जमीन पर व्यापार नहीं करता और अपने लोगों को नहीं छोड़ता। इजरायल की सेना पर ट्रक से आतंकी हमले का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। एक इजरायली सैनिक की मौत हो गई, दूसरे की हालत गंभीर। आतंकी को इजरायल के सुरक्षा बलों ने किया ढेर। इजरायली डिफेंस फोर्स ने तुलकमराम में किया हमला, पश्चिमी तट में मौजूद विद्रोहियों को बनाया निशाना। इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने जॉर्डन की सीमा का किया दौरा। बॉर्डर को लेकर शांति सीमा बनाए रखने की कसम भी खाई। बड़ी खबरों के साथ तो वो बड़ी खबरें क्या हैं आज की, जिन पर हम आगे आपसे चर्चा करने वाले हैं, वो हम आपको आइए चलिए बता देते हैं। क्योंकि शिमला से शुरुआत करते हैं। शिमला में लगातार प्रदर्शन जारी है, मस्जिद गिराने की मांग उठ रही है और ये प्रदर्शन लगातार जारी रहा और अब
1 बजे तक बाजार बंद रखने का ऐलान किया गया है। तो वहीं कर्नाटक में नफरती पत्थर यानी कि गणेश विसर्जन यात्रा के दौरान पथराव हुआ है और आगजनी हुई है। लंगड़ा हुआ और खूंखार यानी कि भेड़िए का आतंक और बढ़ रहा है और जो लीडर लंगड़ा है वो अभी तक पकड़ से बाहर है और आतंक मचा रखा है उसने। और जैश आतंकी पहुंचे जहन्नुम क्योंकि लगातार सुरक्षा बलों की ओर से एक्शन जारी है। और इधर पदकवीरों से मुलाकात की भी तस्वीरें सामने आई, जहां पीएम नरेंद्र मोदी पदकवीरों से मुलाकात भी करेंगे। और योगी कैबिनेट की आज अहम बैठक है और कई अहम प्रस्ताव पर आज योगी कैबिनेट में मुहर लग सकती है। और इन्हीं बड़ी खबरों के साथ शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ, और बड़ी खबर कर्नाटक से आ रही है जहां पर गणेश विसर्जन की यात्रा पर जबरदस्त पथराव किया गया। एक समुदाय की तरफ से जबरदस्त पथराव हुआ है, कई दुकानों को तोड़फोड़ के हवाले कर दिया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कई बाइकों में भी जमकर तोड़फोड़ की गई है। तो ये कर्नाटक से बड़ी जानकारी। मांड्या में पथराव के बाद तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। आपको बता दें, बताया ये जा रहा है कि मंडिया में गणेश विसर्जन यात्रा पर पथराव हुआ। दूसरे समुदाय के लोगों ने पथराव किया। उपद्रवियों ने कई बाइकों को भी आगजनी के हवाले कर दिया। सड़क किनारे जो तमाम दुकानें हैं उनको भी भारी नुकसान पहुंचा गया है। तो पहले पथराव और उसके बाद आगजनी। नफरती पत्थर किसका ऑर्डर, ये बड़ा सवाल, क्योंकि कर्नाटक में गणेश विसर्जन यात्रा निकल रही थी और इसी दौरान देखिए किस तरीके के हालात मंडिया में बने हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया। जो वहां पर बाइकें मौजूद थी उनको आग के हवाले कर दिया गया। दुकानों में जबरदस्त तोड़फोड़ की गई है, आग लगा दी गई। और ये सब कुछ हुआ गणेश विसर्जन यात्रा के दौरान जब पथराव किया गया। दूसरे समुदाय के लोगों की तरफ से ये पथराव किया गया है। गणेश विसर्जन यात्रा निकल रही थी और इसी दौरान अचानक से कुछ लोग पथराव करने लगते हैं यात्रा पर, और उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। पहले पथराव किया, उसके बाद आगजनी की घटना को भी अंजाम दिया। बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि नफरती पत्थर आखिर किसका ऑर्डर, किसकी शह पर, किसकी शरण पर, किसके कहने पर ये सब कुछ हुआ है। गणेश यात्रा जो लगातार देश भर में निकल रही है, लेकिन कर्नाटक के मंडिया में इस यात्रा को क्यों टारगेट किया गया, क्यों आगजनी की गई, क्यों पत्थरबाजी की गई, ये तस्वीरें अपने आप में कई गंभीर और बड़े सवाल खड़े करती है। आप देखिए कैसे धू कर वहां पर जो तमाम बाइकें थी, जो सामान था वो जलता हुआ दिखाई दे रहा है। गणेश विसर्जन यात्रा निकल रही थी और इसी दौरान आगजनी को अंजाम दिया गया। पहले पथराव किया गया, यात्रा में जो लोग मौजूद थे उन पर पहले पत्थरबाजी हुई उपद्रवियों की तरफ से और उसके बाद आगजनी को अंजाम दिया गया। तो बड़ा सवाल यही है कि आखिर किसकी शह पर और किस उद्देश्य की वजह से यह सब कुछ किया गया। कर्नाटक की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इन दिनों गणेश चतुर्थी की धूम है, गणेश स्थापित किया हुआ है और विसर्जन का कार्यक्रम भी लगातार देश भर में देखने को मिल रहा है। वहीं कर्नाटक के मंडिया में देखिए, जब गणेश विसर्जन यात्रा निकल रही थी उस दौरान पूरे मंडिया में इस वक्त तनावपूर्ण हालात बना दिए गए हैं। तो कर्नाटक की मंडिया में तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं, ये तस्वीरें गायत्री बयां कर रही थी और अब हम आपको ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जरा ध्यान से देखिएगा कि कर्नाटक के मंडिया में किस तरह से गणेश विसर्जन यात्रा जो कि शांतिपूर्ण तरीके से निकल रही होगी, उस दौरान साजिशन पथराव होते हैं, उसके बाद तोड़फोड़ और आगजनी की तस्वीरें भी आप देखिए। दहकती आग यहां पर दिखाई दे रही है और यहां तनाव कितना ज्यादा बढ़ जाता है यात्रा पर पथराव के दौरान के बाद। वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, वहां सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। और ये सिर्फ कर्नाटक के मंडिया से ही नहीं, बीते पिछले दिनों की अगर हम बात करें तो गणेश चतुर्थी के दौरान कई अलग अलग राज्यों से इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही। सवाल यही उठ रहा है कि आखिर इस तरह से सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने की क्यों कोशिश हो रही है। गुजरात का सूरत, फिर उत्तर प्रदेश का लखनऊ और अब कर्नाटक का मांड्या। शहर शहर गणेश पूजा पर गदर मचा हुआ है। गणेश पंडालों और यात्रा पर नफरती पत्थर मारे जा रहे हैं। गणेश यात्रा पर पथराव, दुकानों में तोड़फोड़, वाहनों में लगी आग और मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। ये तस्वीरें कर्नाटक की हैं, जहां गणेश यात्रा पर पत्थरबाजी कर हिंसा की आग लगाई गई। नफरती चिंगारी को भड़काने का काम किया गया, जिसके बाद आसपास का इलाका दहल उठा। बद्री कोलपुर गांव के युवक गणेश विसर्जन यात्रा निकाल रहे थे,
जब ये यात्रा नागमंगला की मुख्य सड़क पर मौजूद मस्जिद के पास से गुजरी तो मस्जिद के पास से यात्रा पर पत्थर फेंके गए। हालात इतने बिगड़ गए कि दोनों समुदाय के बीच झड़प शुरू हो गई। उपद्रवियों ने दुकानों में तोड़फोड़ और वाहनों को आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में लाने की कोशिश की, लेकिन पथराव की घटना से आक्रोशित लोगों ने पुलिस स्टेशन के सामने मूर्ति रखकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की। हिंदू पक्ष का कहना है कि उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई हो। पिछले साल भी इसी दरगाह के सामने दंगा हुआ था। इस दंगे में दरगाह के सामने का हिस्सा ढहा दिया गया था। हालांकि हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने इलाके में हाई अलर्ट जारी किया और बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई। लोगों के इकट्ठा होने पर रोक है और भीड़ जुटाने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। मतलब साफ है कि चाहे राज्य कोई भी हो, शहर कोई भी हो, नफरती गैंग अपने काम में जुटा है। धार्मिक आयोजनों को निशाना बनाकर नफरत फैलाने के काम में जुटा है। हिंदू त्योहारों पर हमले की साजिश रची जा रही है, जिसके बाद सवाल उठता है कि आखिर कौन इस नफरती प्लान के पीछे है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और गुजरात का सूरत, जहां पर सबने देखा कि गणेश पंडाल पर किस तरीके से पत्थरबाजी हुई, वहां पर हालात तनावपूर्ण हो गए। लोग सड़कों पर उतरकर उस पर विरोध जाहिर करते हुए नजर आए। लोग खासे आक्रोशित थे। हालांकि बड़ी मुश्किल के बाद वहां पर हालात को कंट्रोल किया गया, लेकिन अब ऐसी ही घटना उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भी देखने को मिली, जहां पर लोग भी काफी नाराज हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन वहां पर किस तरह की घटना हुई है, आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। गणेश पूजा पर गदर, सूरत में जारी पहरा, अब लखनऊ दहला। सूरत में गणेश पूजा पंडाल पर विशेष समुदाय की पत्थरबाजी को लेकर लोगों का गुस्सा अभी कम भी नहीं हुआ है कि अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की शांत फिजा को नफरतियों ने चिंगारी दिखा दी है। यहाँ के चिन्हट इलाके में कुछ पत्थरबाजों ने एक हिंदू घर में स्थापित गणेश प्रतिमा पर पथराव करके आक्रोश की ज्वाला भड़का दी है। जब अपने घर में नहीं पूजा कर सकते तो बाहर क्या करेंगे, हम बताइए हमें।